नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहली सूचना है, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख चुनाव टल गए हैं, स्थगित कर दिया गया है। चूंकि हाईकोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए थे लॉकडाउन को लेकर के और चुनाव को लेकर के। ऐसा माना जा रहा था कि 15 मई से लेकर के 20 मई तक ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने फिलहाल इसे रोक दिया है। और जानकारी ये मिल रही है कि अब इस पर जो निर्णय है, जो तारीखें हैं इसकी, वो 15 जून के बाद ही हो सकती हैं। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव टल गए हैं, 15 जून के बाद में होने की संभावना। नीचे लिखा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फिलहाल टाल दिया है। अब इनको 15 जून के बाद कराने का कार्यक्रम जारी हो सकता है। आगे लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अगला कदम बढ़ाने से हिचक रही है। गांवों में भी तेजी से बढ़ते मामलों के कारण अब प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव फिलहाल टालने का फैसला किया है। अब सरकार की प्राथमिकता पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण करना है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के कारण फिलहाल टाल दिया है। इसके बाद में अगली सूचना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार पिछले 4 सालों से खामोश है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। विद्यार्थी पिछले 1 साल से तो बिल्कुल आक्रामक तरीके से मांग कर रहे हैं इस भर्ती की, चाहे वो पोस्टर के द्वारा हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन के द्वारा हो, चाहे वो ट्विटर अभियान हो। आप सरकार के खिलाफ कोई दूसरी बात लिखेंगे, कोई भी बात लिखेंगे तो सरकार तुरंत ध्यान देती है, तुरंत संज्ञान में लेती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने कई बार ट्वीट किए, कई बार ट्रेंड भी करवाया, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ट्विटर पर है ही नहीं। सरकार की तरफ से आज तक कोई रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकार जो है इस भर्ती के बारे में कोई बयान दे, कोई जानकारी दे या विज्ञापन जारी करे, तो आप लोग भी घर में बैठे बैठे कोविड का पालन करते हुए ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं या रीट्वीट कर सकते हैं, रिलीज यूपीएसटीईटी। विद्यार्थी अक्सर बदल बदल करके हैशटैग का प्रयोग करते हैं। फिलहाल आज का जो हैशटैग है वह रिलीज यूपीएसटीईटी यानी कि सुपर टीईटी की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने आज के समाचार पत्रों में देखा है कि यूपी टीईटी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सैद्धांतिक सहमति सरकार की तरफ से दे दी गई है और पीएनपी ने भी एक प्रस्ताव बना करके भेज दिया है कि टीईटी न करवाया जाए। अभी 11 तारीख को इसका विज्ञापन जारी होना था, 18 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू होने थे, लेकिन अब टीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। तो अब विद्यार्थी जो है वो सुपर टीईटी की मांग कर रहे हैं कि आप टीईटी तो करवाइए ही करवाइए, और एक जो है आप लोग सुपर टीईटी का जो विज्ञापन है वो जरूर जारी करिए। और ये ट्रेंड भी करने लगा है और ये लगभग आधे घंटे पहले का है। इसमें लिखा हुआ है कि रिलीज यूपी एस्टेट, और आप लोग देख सकते हैं 29,000 ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं, लेकिन ये संख्या आपको बढ़ानी होगी। इसके बारे में आपको जागरूक होना होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये पता चल सके कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। तो उसके लिए करना क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो फिलहाल आप लोग देख लें कि आज का हैशटैग क्या है। हैशटैग है ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है हैश, ये देखिए हैश लगाना है आपको कैपिटल में आर, रिलीज, और फिर ये पूरा कैपिटल में लिखना है यूपीएसटीईटी। ये आपका आज का हैशटैग है। इसी को आप लोग चाहे ट्वीट करें चाहे रिट्वीट करें, साथ में शिक्षक भर्ती भी लिखते रहें, शिक्षक भर्ती की मांग करें, तभी सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा और जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ हो सकता है। फिलहाल ये पूरे भारत का है, पूरे भारत में ये अभी 33वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और ये आगे भी जा सकता है। विद्यार्थी सुपर टीईटी की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ में यूपी ट्रिपल एससी की भी चर्चा कर रहे हैं। उसी ट्वीट में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल अभी तक ना आई, यूपीएसआई का फॉर्म पड़ गया, एग्जाम का कुछ पता नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी विभाग यूपी पीईटी की बात कर रहा था, उसका भी कोई अता पता नहीं है। यूपी टीईटी भी स्थगित हो गया और रिलीज यूपीएसटीईटी, रिलीज यूपीएसटीईटी, और डॉक्टर सतीश द्विवेदी को टैग भी किया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने भी ट्वीट कर दिया है, रिलीज यूपीएसटीईटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन की घोषणा जल्द करे सरकार। तो वहीं पर आज यूपी ट्रिपल एससी के बारे में भी बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों अभ्यर्थी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और विद्यार्थी अब मांग कर रहे हैं
कि अब पीईटी के बिना ही सरकार जल्द से जल्द लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दे। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा भर्तियों की जिम्मेदारी है वो यूपी ट्रिपल एससी की ही है और यूपी ट्रिपल एससी में इस समय कुछ नहीं हो रहा है। इस समय क्या पिछले 4 साल से कुछ भी हुआ ही नहीं है। जब से ये योगी सरकार बनी है वो अघोषित तरीके से यूपी ट्रिपल एससी को बंद किए हुए बहुत सारे विद्यार्थी रोज कमेंट करके व्हाट्सएप पर फोन करके मुझसे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में पूछते रहते हैं सर आप यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्तियां हैं कभी एसआईटी के नाम पर रद्द कर दी गई और कभी विजिलेंस के नाम पर रोकी गई, कभी पीईटी के नाम पर रोकी गई और सरकार इसके बारे में कोई ठोस आश्वासन भी छात्रों को नहीं देती है। यूपी ट्रिपल एससी ने जितनी बार भी कैलेंडर निकाला है, कैलेंडर की एक भी परीक्षा अपने समय से नहीं हो पाई है, एक भी परिणाम कैलेंडर के हिसाब से जारी नहीं हुआ है और पता नहीं कैसी योगी सरकार है जो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में पूरी तरीके से खामोश है, या ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शासन ही चाहता है कि यूपी ट्रिपल एससी कोई काम ना करे। शासन अगर यूपी ट्रिपल एससी को डायरेक्ट भंग कर देता तो इसमें शासन की किरकिरी होती, तो शासन ने शहीद भी नहीं होने दिया और मरने भी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर यूपी ट्रिपल एससी को जिंदा रखा है केवल दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों ने यही बात लिखी है, बहुत सारे जो ट्वीट कर रहे हैं कि यूपी में 80% सरकारी नौकरी यूपी ट्रिपल एससी से मिलती है, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। खुद देख लीजिए, मैं खुद एक चयनित बेरोजगार हूँ, 2016 से पूरी लिस्ट है, विद्यार्थियों ने ये पूरी लिस्ट भेजी है और समाचार पत्रों की कटिंग है जिसमें लिखा है कि प्रदेश के 54 विभागों को रिक्त पद भरने का इंतजार है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि लगभग 22 से 24 भर्तियाँ लटकी हुई हैं और 20-22 भर्तियों के जो विज्ञापन है, अध्याचन है, वो यूपी ट्रिपल एससी पहुँच चुके हैं। तो लगभग 50 भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी में लटकी हुई हैं केवल पीईटी की वजह से, शासन की अनुमति के इंतजार की वजह से, कोर्ट की वजह से, विजिलेंस जांच की वजह से, या कोई भी कारण हो सकता है। ये आज तक किसी को नहीं पता कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी के पीछे हो क्या रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जानकारी दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी में कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं क्या जानकारी दूँ। लगभग 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी से इस महीने कोई खास उम्मीद नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली जो नोटिस जारी हुई थी वो अप्रैल के महीने में शायद 8 या 9 अप्रैल को जूनियर असिस्टेंट का परिणाम जारी किया था। उसके बाद से फिर से खामोश हो गया एक महीने के लिए। एक महीने में एक नोटिस निकालता है, वो भी आधी अधूरी, वो भी पूरी नोटिस नहीं निकालता है। इसलिए जो विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं या रिट्वीट कर रहे हैं तो आप लोग भी दबा करके ट्वीट करिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए, और योगी सरकार को डायरेक्ट योगी सरकार को टैग करिए, सीएम को करिए, नरेंद्र मोदी को करिए। और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो जानबूझ करके लटकाई गई हैं। लटकाई गई मैं इसलिए कहता हूं कि जो भर्तियां, बहुत सारी भर्तियों की तो एग्जाम नहीं हुई और जिनके एग्जाम हो गए हैं उनका जो है अगले चरण की परीक्षा नहीं करवाई गई है। जैसे लोअर 2019 का मेंस कब होगा कुछ पता नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का अगर परिणाम जारी हो गया तो टाइपिंग कब होगी कुछ पता नहीं है। जिनका फाइनल परिणाम आ गया है अब उनकी नियुक्ति कब होगी कुछ पता नहीं है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक विद्यार्थी है कोई प्रशांत कुमार, उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी ट्रिपल एससी केन सुपरवाइजर 2016 फरवरी में फाइनल रिजल्ट आ गया है, प्लीज़ ज्वाइनिंग द यूपी गवर्नमेंट, और ये ट्वीट किया है, बहुत सारे लोगों को टैग किया है। तो जिनका रिजल्ट आ गया है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। टीजीटी पीजीटी में चौथी बार जो डेट बढ़ाई गई है ये अंतिम डेट है और इसके बाद में अब टीजीटी पीजीटी के आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। 20 तारीख तक आप लोगों को आवेदन पूरी तरीके से सबमिट करना है और ये लास्ट डेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही सूचना मिली है। और अब इसकी जो परीक्षा की तैयारियाँ हैं वो भी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। और जानकारी ये मिली है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा 15 या 20 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। 15 या 20 अगस्त में करवाने की योजना है और ये उम्मीद है और ये चर्चा है कि कोरोना संक्रमण जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगस्त के महीने में, और जो पीक था कोरोना का वो उत्तर प्रदेश से निकल चुका है और यही पीक था मई का महीना, मई का प्रथम सप्ताह। इसलिए आप लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी लगातार करते रहें। इसके बाद में बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की भी। दरोगा भर्ती की जो डेट है इसकी भी बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट मई कर दी गई। 31 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर विद्यार्थियों को एज में छूट मिलती है
तो लगभग 10 या 15 दिन का समय और दिया जा सकता है। दरोगा भर्ती में कोई और विवाद है नहीं है और विद्यार्थियों ने कोई स्टे की मांग करी नहीं है। भर्ती आपकी फंसेगी नहीं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि दरोगा भर्ती भी आपकी बहुत जल्दी होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ये योजना है कि किसी तरीके से कि इस भर्ती का जो परिणाम है वो अक्टूबर या नवंबर में जारी कर दिया जाए और सर्दियों में यानी कि दिसंबर के महीने में इस भर्ती का फिजिकल करवा लिया जाए। क्योंकि फिजिकल के लिए जो सर्दियों का जो मौसम होता है वो काफ़ी ठीक होता है, गर्मियों में फिजिकल विद्यार्थियों का हो नहीं पाता है और इसी वजह से आपकी ये जो दरोगा भर्ती की परीक्षा है ये भी अगस्त या सितंबर के महीने में हो सकती है। अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें भी बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं और पुराने जो पेपर हैं वो उस पर उपलब्ध हैं। अंतिम सूचना है, उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट की मांग की है और ये मांग कोविड की वजह से की गई है। इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र संगठन हैं और पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं उनकी ये मांग है कि जिस तरीके से उत्तराखंड और अन्य राज्यों ने कोविड की वजह से अपने अपने प्रदेश के छात्रों को 1 या 2 वर्ष की सभी भर्तियों में छूट दी है और केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड की वजह से यूपीएससी में विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी भर्तियों में उम्र में या मौके में अतिरिक्त मौके में छूट दिया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह और उन्होंने भी ट्वीट किया है और पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। यहाँ पर देखिए लिखा, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लाखों छात्रों को सभी भर्तियों में यूपीएससी की तर्ज पर यूपीएससी व अन्य भर्तियों में भी उम्र सीमा में छूट दे सरकार। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।